तो दोस्तों हम लोग ये कुछ मैंने मटेरियल आप लोगों के लिए और भी कलेक्ट कर रखा है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो चक है ना, ये 2 जा चक है, क्योंकि इसमें एक आप ये देख रहे हैं जा और एक ये आमने सामने रहता है। ये कम यूज होता है, लेकिन ठीक है, हमें मालूम तो रहना ही चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 जा चक। और ऐसे ही जब हम आगे देखते हैं ना इसमें, तो ये है हमारा 3 जा चक। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें 3 जा है, जिसमें ये पहला है, ये 1 है, यहाँ पे ये 2 नंबर का है और ये 3 नंबर का है। इसको हम लोग बोलते हैं 3 जा चक। ये किसी कंपोनेंट को 3 जगह से क्लेम करता है। और जो 4 जा चक होगा वो कुछ ऐसा रहेगा जिसमें 4 जा लगे रहेंगे आमने सामने। कम यूज होते हैं बट हो सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि कुछ स्पेशल अगर हैं तो वो ऐसा 4 जा, तो आपको मैंने दिखाया था, ये इस तरह से देख रहे हैं कि ये 6 जा चक है। स्पेशल आर्डर पे कुछ भी बनाया जा सकता है। ये किसी भी जा कुछ है जगह से, इसमें अभी जा लगा नहीं है, जिसमें आपको ये मास्टर जा दिख रहा है, ये बोल्ट है और इसके नीचे टी नट लगा हुआ है। ये इसके पार्ट्स होते हैं दोस्तों। ये जो है ये चक की बॉडी है, ये मास्टर जा है, ये आपका टी नट है, ये चेंजेबल जा है जो हम लोग बदलते रहते हैं, और ये जो है ये बोल्ट है। ये चक है। ऐसे ही अगर हम आपको टेल स्टॉक दिखाएं तो टेल स्टॉक में क्या रहेगा कि ये टेल स्टॉक आपको मशीन पे कुछ ऐसा लगा हुआ दिखता है इस टाइप से। एक तो ये वर्कपीस हो गया, ये टूल हो गया, और ये टेल स्टॉक पीछे से सपोर्ट किया हुआ है। तो ये ऐसे इसमें लगा लगाया काम करता रहता है। इस टाइप से आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना, आपको ये चक भी दिख गया, ये टरेट है, ये वर्कपीस है, शाफ्ट वगैरह कोई है, और ये जो है ये टेल स्टॉक लगा हुआ है, सपोर्ट लगा हुआ है। तो ये सिंपल रहता है। जब यूज है तो यूज किया, नहीं तो पीछे करके हटा देते हैं। अगर हम एक सिंपल सी वीडियो देखें तो आप देख रहे हैं ये चक आ गया, टेल स्टॉक लग गया और ये वर्किंग चालू हो गई। तो ये हम लोग अलग अलग तरीके से इसको यूज करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं टरेट। तो टरेट में दोस्तों हर मशीन में कुछ इस टाइप से एक टरेट लगी रहती है। मैं मशीन में भी दिखा दूंगा, बट यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल है जो आपको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा और जिससे आप अच्छी तरह से देख भी पाएंगे। ये टरेट में अलग अलग ये पॉकेट हैं, ये कैसे टूल लगाते हैं, कैसे लगाएंगे, ये अलग से मैंने दिखाया हुआ है। आप इसको बताऊंगा आगे। ये टरेट है दोस्तों, जिसमें ये इसका डिस्क है और ये पीछे इसकी टरेट की बॉडी है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो फुट स्विच है। जैसा मैंने बताया, तो मशीन में ये इस तरीके का फुट स्विच होगा, जिसमें ये येलो कलर का दिख रहा है, ये कवर है, नीचे ये जो है ये बेस है, और ये जो है ये आप समझे कि वही स्विच है। इसको प्रेस करते हैं तो नीचे जाएगी और अपने आप फिर ये ऊपर आ जाएगा। तो इसी को एक बार क्लेम डिक्लेम के लिए इसी स्विच को यूज करते रहते हैं। तो ये मशीनों में ऐसा भी हो सकता है, कुछ में ऐसा भी आता है, कुछ मशीन में ऐसा आता है और कुछ में ऐसा आता है। तो ये सेम चीज़ है। ये कवर हो गया, बेस हो गया, और ये बीच में स्विच हो गया, पैडल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये टेल स्टॉक के लिए है। ऐसे ही 2 होंगे, एक चक के लिए होगा और एक टेल स्टॉक के लिए होगा। उसके बाद अगर हम हाइड्रोलिक टैंक देखें तो मशीन में ये हाइड्रोलिक टैंक कुछ ऐसा होगा जिसके यहाँ पे कैप है, इसके अंदर तेल भर देते हैं और फिर ये हम लोग यूज करते रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये प्रेशर सेटिंग गेज भी इसी के ऊपर दे दिया, और यहाँ पे ये जो मैं बता रहा था कि ये चिलर यूनिट है जो चलते हुए मशीन में तेल को ठंडा भी करता रहता है। अगर एक क्लोज पिक्चर में दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा रहता है, जिसमें आपका ये चिलर यूनिट है, ये पाइप है, और यहाँ पे ये वही जो मैं पार्ट बता रहा था, इकोनोमाइजर, जो पावर जाने के बाद भी
मशीन को क्लैंप रखता है। तो ये इसका कैप हो गया, यहाँ लेबल है, इसके अंदर जो तेल है ये रिसाइकल होता रहता है, ये कंज्यूम नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम देखें तो फुट स्विच के बाद आपका जो प्रेशर सेटिंग गेज है, मैंने बताया हर मशीन में थोड़ा अलग अलग हो सकता है। कुछ में तो ऐसा हो गया, यहाँ पे सेटिंग नोब दे दिया दोनों, ये 2 गेज दे दिया। अगर किसी और मशीन में देखें तो ये ऐसा भी हो सकता है। ये मेन हो गया, मेन मतलब हाइड्रोलिक टैंक का प्रेशर बताएगा, ये चक का है और ये टेल स्टॉक का। इनको सेट करने के लिए यहाँ से चक को आप देख रहे हैं, ये एरो अगर इस डायरेक्शन में इसको हम क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा और उल्टा घुमाएंगे तो प्रेशर घटेगा। तो इसका चक के लिए हो गया और ये टेल स्टॉक के लिए हो गया, जो अलग अलग जॉब के हिसाब से हम कम ज़्यादा करते रहते हैं। कुछ मशीनों में ऐसा भी आता है ना, जिसमें एक ही गेज रहेगा और यहाँ से हम जिसको देखना है चक के सामने अगर ये एरो को कर दे तो ये अलग चक, टरेट या टेल स्टॉक या सिस्टम का प्रेशर हम अलग अलग तरीके से भी देख सकते हैं। कुछ में ऐसा भी हो सकता है जो सीधा मशीन के ऊपर ही, हाइड्रोलिक टैंक के ऊपर ही लगा रहता है और यहाँ पे ये नोब दिया हुआ है जिससे हम लोग इसको आगे पीछे कर सकते हैं, प्रेशर को कम ज़्यादा। लुब्रिकेशन टैंक देखें तो ये मशीनों में कुछ ऐसा रहता है ज़्यादातर में इस टाइप से। ये लुब्रिकेशन टैंक है, यहाँ पे ये तेल भरा हुआ है, यहाँ तक ये मैक्सिमम लेवल है और ये मिनिमम लेवल है। जैसे इससे नीचे होगा तो आपको दिख जाएगा कि अब कम हो गया, मशीन में अलार्म आ जाएगा और अलार्म आ गया तो फिर इसमें ऑयल हम लोग डाल दें तभी ये आगे चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये दिखा रहा है यहाँ पे एरो कि यहाँ पे तेल जब यहाँ से ये ग्रीन जोन में है तो समझिए कि प्रेशर आपका ठीक है और इस जोन में है तो प्रेशर कम है। तो जब ये ऑन होगा तो आप देखेंगे तो सुई अपने आप यहाँ पे ग्रीन जोन में चली आती है। ये अलग अलग टाइप के कुछ मशीनों में ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये इसकी वायरिंग होती है, यहाँ पे टेल स्टॉक में आता है तेल, यहाँ से दिख रहा है आपको पतले पतले पाइप के थ्रू ये आता है एलम गाइड वगैरह के ऊपर। ये आपका बाल स्क्रू के ऊपर ये पाइप के थ्रू ये तेल यहाँ टपकता रहेगा हर 15 मिनट पे। आप ये दिख रहे हैं बिल्कुल ऑयल हल्का लगा रहता है हमेशा ये, ताकि ये फ्रिक्शन को कम से कम कर सके। यहाँ पे भी ये पाइपलाइन है, उसके थ्रू ये तेल जाता रहता है। तो मशीन में जहाँ पे भी ऑयल की ज़रूरत है वो यहाँ से पाइपलाइन लगी हुई है, वायरिंग ऐसा किया हुआ है पतले पाइप का, ये चलता रहता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग कूलेंट टैंक देखते हैं। तो ये इस टाइप का एक कूलेंट टैंक होता है जिसके अंदर कूलेंट भर दिया जाता है। ये कूलेंट की मोटर है, ये रिसाइकल करती रहती है। इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ओपी कंट्रोल पैनल देखेंगे तो ये अलग अलग मशीनों में थोड़ा पैनल अलग अलग होता है। ये आपका एस डिजाइनर का पैनल ऐसा रहेगा, ये BFW वगैरह का पैनल है ऐसा रहेगा, किसी का पैनल ऐसा होगा। तो सबका अपना अपना पैनल अलग अलग CNC BMC का रहता है। इसके बारे में हम लोगों ने अलग से पढ़ा हुआ है और ज़रूरत पड़ी तो दोबारा भी पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रिकल पैनल अगर मैं दिखाऊं, ये मशीनों में पहले तो बहुत बड़ा बड़ा आता था, लेकिन ये इसके अंदर ये ड्राइव्स वगैरह लगी हैं, बहुत सारे इसमें कंटैक्टर्स और रिले लगे हुए हैं जो टाइम टू टाइम यूज होते रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये लगे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं यही सेम चीज़ आपको मशीन में दिखा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग मशीन पर आ चुके हैं। दोस्तों आप ये देखें, ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये चक है जिसमें ये 3 जा चक है, ये वर्क पीस है।
इसमें ये जो होता है ये मास्टर जा है, ये टी नट है और आगे से यहाँ पे बोल्ट लगा होता है। इसका नंबर भी होता है, ये 3 नंबर का आप देख रहे होंगे, 3 नंबर का जा है, ये 2 नंबर है और यहाँ पे ये 1 नंबर का जा है। अब होता क्या है दोस्तों कि जैसे ही हम लोग फुट स्विच को दबाते हैं, यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये फुट स्विच है, एक चक का है और दूसरा टेल स्टॉक का है। जैसे ही हम फुट स्विच को दबाएंगे तो फुट स्विच को दबाते ही ये वर्क पीस जो है ये डी क्लैंप हो जाएगा। ये देखिए डी क्लैंप हो गया, ये क्लैंप हो गया। आपको यहाँ पे क्लैंप होता हुआ, डी क्लैंप होता हुआ भी ये दिख जाता है, डी क्लैंप, क्लैंप, ठीक है। ये है पार्ट जो ये टेल स्टॉक है, ये पूरा का पूरा पार्ट जिसमें ये क्विल है, ये रैम है और ये टेल स्टॉक की बॉडी है। जैसे टेल स्टॉक को हम कोई लंबा जाप लगा के क्लैम्प करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे तो ये ऐसे आगे आएगा और ये क्लैम्प कर लेगा, ठीक है। और फिर रिवर्स जाना है तो ये रिवर्स चला जाएगा। तो जब हमें कोई ऐसा जाप बनाना है तो इसका यूज करते हैं। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है ये टरेट है जिसमें बहुत सारे टूल्स लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे अलग अलग नंबर का। ये बोरिंग बार लगा हुआ है, ये ग्रूविंग है ना, टर्निंग है, तो अलग अलग टूल लगे हुए हैं। और जब हम इसको इंडेक्स करना होता है तो हम इसको ऑटोमेटिकली इंडेक्स कर देते हैं और नहीं तो प्रोग्राम के थ्रू मशीन खुद भी इंडेक्स हो जाती है। अगर इंडेक्स आपको देखना है तो मैं दिखाता हूँ। अगर हम इसको इंडेक्स करते हैं तो आप देखेंगे कि ये टूल कैसे इंडेक्स होके चेंज हो जाता है ना। ये अलग अलग टूल यहाँ पे इंडेक्स होके आते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, दूसरा पार्ट एक मैं जो मशीन का एक्सिस का बताया, तो आप देखेंगे कि ये जो मशीन आगे चल रही है ना, आपको दिख रहा होगा आगे आते हुए, तो ये जेड एक्सिस है, जेड माइनस है, और ये पीछे जा रही है तो जेड प्लस है। मैं एक बार ये लाइट बंद कर दूं, जरा चमक सा रहा है, अभी तो और भी बुरा है, तो ये चलाने ही फायदे हैं। और एक्स एक्सिस जब हम लोग चलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये माइनस में आएगी तो ये नीचे आएगी ऐसा, और प्लस में जाएगी तो ऊपर जाएगी। उसके बाद हम लोग आ जाए मशीन का कंट्रोल पैनल पे। ये मशीन का कंट्रोल पैनल है, ये आपको एक्सिस की पोजीशन है, ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं मॉनिटर। यहाँ पे ये जो है ये सॉफ्ट कीज है, उसके बाद ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं, और ये उसके बाद ये हार्ड बटन्स है, स्विचेज है, एमपीजी है, इमरजेंसी स्विच है, ये कंट्रोल पैनल पे रहते हैं। आगे बढ़ते हैं पार्ट पे। अब हम देखिए मशीन के बैक साइड में आ गए, तो यहाँ पे ये स्पिंडल है, यहाँ पे स्पिंडल की आपको इनकोडर भी दिख रहा होगा। दूसरा ये हाइड्रोलिक टैंक है, ये यहाँ पे थोड़ा ये इनबिल्ट है इसलिए आपको सही से नहीं दिख रहा होगा। और यहाँ पे ये प्रेशर सेटिंग गेज है जिसमें आप यहाँ पे चक का प्रेशर देख सकते हैं। क्विल या टेल स्टॉक बोलते हैं, स्टडी रेस्ट होता है मशीन में, इसमें नहीं है। ये सिस्टम मतलब आपका हाइड्रोलिक टैंक का प्रेशर कितना है तो सारा कुछ एक ही प्रेशर गेज में दिखाता रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कंट्रोल पैनल है। ये आपका इलेक्ट्रिकल पैनल है जिसमें बहुत सारे ये पार्ट्स लगे हुए हैं। ये ड्राइव है, ये कुछ कंट्रैक्टर्स है, एमसीबीज है, यहाँ पे ये एसएमपीएस है, नीचे कुछ एक ट्रांसफार्मर दिख रहे हैं, इधर ये सब रिले है ना। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट तो है मशीन का, लेकिन हम लोगों का डायरेक्ट इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला पार्ट जो है ये
कूलेंट का टैंक है, ये कूलेंट की मोटर है, ये आपको टैंक दिख रहा है, इसके ऊपर ये जाल रहती है, चिप्स वगैरह गिरता है तब ये यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। इसके नीचे यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ये नीचे कूलेंट भरा रहता है और ये रिसाइकल होता रहता है। ठीक है, मशीन का एक्सिस वगैरह अगर देखेंगे बैक साइड से तो ये एक्स एक्सिस है, उसकी मोटर है, ये स्लाइड से यहाँ पे पतले पतले पाइप आपको दिख रहे होंगे जो लुब्रिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। हर मशीन में कुछ इस तरीके का एक लुब्रिकेशन टैंक होता है जिसके अंदर लुब्रिकेशन ऑयल ये भरा हुआ है। जैसे लेवल लो होगा तो इसमें अलार्म आ जाता है और उसके बाद हम लोग इसमें दोबारा यहाँ से कैप वगैरह हटा के, यहाँ पे एक कैप है, ये हटा के हम लोग दोबारा इसमें रिफिल कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें कहीं कोई कुछ भी आपको डाउट्स है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।